बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 15 दिसंबर 2019 से 21 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के आखिरी स्टार पाइसेस। लेकिन ये जो हम आपकी खिदमत में हॉरोस्कोप लेके हाजिर होते हैं, वीकली हॉरोस्कोप, वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली फोरकास्ट, वीकली एस्ट्रोलॉजी, इसको आप कोई भी नाम दे दें, उसके बारे में हम जो आपसे बात कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए वो हमारे इल्म के मुताबिक 100% सही हो। हम इस जो है वीक की प्रिडिक्शंस के ऊपर, यानी ये बात करने से पहले कि पाइसेस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, हम आपसे दो मुख्तसर बातें करना चाहते हैं। एक ऑफ़र है और एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट की बात सबसे पहले कर लें कि वो सारे लोग जिनको लगता है कि ये वीडियोस, हमारा ये चैनल और ये ख़ास तौर पे ये इल्म, एस्ट्रोलॉजी, कलर थेरेपी वगैरह उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, या वो ये समझते हैं कि ये कोई इल्म गैब है, या कोई इसमें जादू, तिलिस्म और कोई गैर इस्लामी चीज़ें हैं, या इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जो है उनके लिए नहीं है, तो फिर ये वीडियोस भी उनके लिए नहीं है। रादर देन कि वो इस वीडियो को देखने में वक्त ज़ाया करें और उसके बाद कोई नेगेटिव कमेंट करें, और हमारी जो टीम काम कर रही होती है, मोटिवेशनल जो होना उनका बहुत ज़रूरी होता है, आपके नेगेटिव कमेंट्स उनको डीमोटिवेट कर देते हैं। वो लोग जान पहचानी से काम कर रहे होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं सारे के सारे, वो जाहिर सी बात है हमारी पूरी टीम काम कर रही होती है, कलेक्टिव एफर्ट होता है, तो वो एफर्ट हम आप ही के लिए कर रहे होते हैं। उसमें ठीक है कि कोई प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स भी यकीनन है, लेकिन वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स जो हैं उसके साथ साथ ह्यूमन एस्पेक्ट्स भी होते हैं लोगों की बेहतरी के लिए। हम चूँकि अपने अल्लाह के सामने सुरखरू हैं, हमने अपने काम का जवाब खुद अल्लाह को देना है, किसी ने हमारी जगह जवाब नहीं देना। इसलिए किसी को जो है वो अपने एफर्ट्स को, अपनी पोटेंशियल को इस बात पे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो हम आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को यहीं क्विट कर दें। इस वीडियो को मत देखें। इस वीडियो को देख के टाइम ज़ाया करने की बजाय आप कोई प्रोडक्टिव काम कर लें, किसी की हेल्प कर दें, किसी के लिए कोई मस्बत सोच पैदा करें, रादर देन कि आप नेगेटिव सोचें और नेगेटिव कमेंट्स करें। उससे बहुत बेहतर है कि इसको यहीं पे छोड़ दें। और ऑफ़र हमारे उन व्यूअर्स के लिए है कि जो हमारे करम फरमा है, हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनके लिए ऑफ़र ये है कि हम चाह रहे हैं कि एक टोकन ऑफ अफेक्शन या टोकन ऑफ लव के तौर पे आपको एक मौका दें कि आप हमसे वीडियो पे इंटरेक्ट कर सकें। आपका कोई सोशल क्वेश्चन है, कोई किसी इल्म के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, कलर थेरेपी, जेमोलॉजी, जो है वो कल्ट साइंसेस के बारे में, बिहेवियर साइकोलॉजी के बारे में, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के बारे में, या कोई अपने बारे में कोई प्रिसाइज का क्वेश्चन है, तो हमें अपनी वीडियो बना के भेजें, अपनी वीडियो हमें बना के भेजें। वो सारी वीडियोस जो है वो हम कोशिश करेंगे कि उनको देखें, और फिर हम उसमें से जो है वो 2 या 3 वीडियोस लाजमी ऐसी सिलेक्ट करेंगे जिनकी लाइट ठीक हो, जिनके पीछे शोर ना हो, जिनके क्वेश्चंस बहुत प्रिसाइज हो। आपने वो वीडियो जो है वो हमें भेजें, हम उस वीडियो को जो है वो जवाब देंगे, और उस जवाब की वीडियो के साथ आपकी वीडियो इस चैनल के ऊपर शेयर कर देंगे। हम आपसे 2-3 चीज़ें ये कहेंगे कि नंबर 1, जब आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करें तो अपने मोबाइल को वर्टिकली रख के रिकॉर्ड करने की बजाय हॉरिजॉन्टली रखें और वीडियो को रिकॉर्ड करें। दूसरा, आप अपनी वीडियो से पहले अपना तारुफ दें कि आप कौन हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, और उसके बाद अपना क्वेश्चन हमें भेजें। हम जब आपको रिप्लाई करेंगे तो स्क्रीन की एक तरफ आपकी वीडियो चल रही होगी और दूसरी तरफ हमारा आंसर चल रहा होगा, और वो वीडियो हम एज अ टोकन ऑफ अफेक्शन अपने चैनल से शेयर कर देंगे, ताकि आप जब भी उसको देखना चाहें वो आपके लिए जो है वो बेहतर तौर पे आप उसको इससे इस्तेफादा कर सकें। नाज़रीन, ये तो थी 2 बातें जो अहम थी, और अब हम बिल्कुल जो है वो डायरेक्टली आ जाते हैं पाइसेस के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। वीकली हॉरोस्कोप पाइसेस का इस हफ्ते का काफ़ी अच्छा है। उसकी वजह इनकी जो है वो 2 चीज़ें हैं। एक, इनकी जहनी सलाहियत में अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। दूसरा, इनकी स्पिरिचुअलिटी की हम बात कर रहे थे, क्योंकि इस हफ्ते में उतनी तेज़ी से स्पिरिचुअलिटी में बूस्ट नहीं होगा, लेकिन जितनी कि इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी ऑलरेडी मौजूद है वो इनके लिए काफ़ी है। वो इनको
मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है। इनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुकून का एलिमेंट बन गया है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ठहराव आ गया है, इनके अंदर वो जो जज्बातियत थी, फ्रस्ट्रेशन थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। हेल्थ के मामलात भी बेहतर हैं, लेकिन हेल्थ के मामलात को हम जो उस वक्त बात करेंगे जब हेल्थ का जायचे की बात कर लें। इनके लिए ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक़ जो है वो पब्लिक डीलिंग से है, जिनका ताल्लुक़ पब्लिक ओपिनियन मेकिंग से है, जिनका ताल्लुक़ जो है वो एडवर्टीज़मेंट से है, न्यूज़ से है, प्रिंट मीडिया से है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से है, मोटिवेशनल स्पीकिंग से है, जिनका जो है वो लोगों को अपना पैगाम पहुँचाने से है। सियासी लोग, समाजी लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे उनका वक्त बहुत अच्छा आ गया, उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, उनकी सोच जो है वो मोस्टली मस्बत रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी छोटी मोटी तो आ सकती है। बाकी कोई बड़ा इनको इशू कोई नेगेटिविटी वाले से नहीं हैगी। अच्छा, एक और कंजक्शन, हालांकि हम बात कर रहे हैं ग्रहण की, कि ग्रहण के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुत सारे स्टार्स को हिट कर रहे हैं। पाइसेस के ऊपर भी वो यकीनन दबाव तो लेके आ रहे हैं, और ये ग्रहण से एक दिन पहले यानी 25 दिसंबर का इवेंट, ये दोनों इवेंट जो हैं वो बहुत, उसकी हमने 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने इसकी जनरल इम्पैक्ट्स का जिक्र किया था, फिर हमने इसकी दूसरी वीडियो अपलोड की जिसमें हमने इसकी रेमेडीज़ का जिक्र किया, फिर इसकी तीसरी वीडियो अपलोड की जिसमें इसके साइंटिफिक पहलुओं के ऊपर हमने बात की, और इंटरनेशनल अफेयर्स यानी पूरी दुनिया के होराइजन पे क्या होने वाला है उसके बारे में बात की, और चौथी वीडियोस हमने जो अपलोड की है वो हमने की है कि प्रेग्नेंट वूमेन के बारे में जो कहा जाता है कि जी प्रेग्नेंट वूमेन पे असर होता है नहीं होता, उसकी भी साइंटिफिक तौर पे जवाब दिया है। इसलिए हम ग्रहण के ऊपर बात नहीं कर सकते। वो चारों वीडियोस आप देख लें, उसमें आपको सारे सवालों का बड़ा वाज़ेह जवाब मिल जाएगा। हाँ, हम बात कर रहे थे कि इनके ऊपर ग्रहण के असरात के बावजूद जो है वो दबाव कम हो गया, और ख़ास तौर पे एक चीज़ बड़ी बेहतर है कि जो लोग इनकी दुश्मनी कर रहे थे, जो इनको नुकसान पहुंचाने के दर पे थे, वो यकीनन खुल के सामने आ जाएंगे या जो है वो रास्ते से हट जाएंगे। तो दोनों सूरतों में ये इनके लिए भला हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा इनको एहतियात करनी है। अगर ये इन्वेस्टर हैं तो ये वक्त ख़ास तौर पे रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों में, और तीसरा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी फील्ड में इन्वेस्ट करने का नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लें। इसके अलावा लाइफ स्टॉक्स के जो लोग हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग के जो लोग हैं, वेजिटेबल फार्मिंग के लोग हैं, फ्रूट फार्मिंग के लोग हैं, लैंडस्केपिंग के, इवेंट मैनेजमेंट के जो लोग हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो लोग हैं, ब्यूटिफिकेशन के लोग हैं, शेफ़ सर्विसेज यानी खाने पकाने से रिलेटेड जितने लोग हैं, फूड रिलेटेड जिनका बिजनेस है, उन सब के लिए कामयाबी यकीनी है। लेकिन वो लोग जो लोगों के फैसले करते हैं या लोगों के मुकदमात वगैरह लड़ते हैं, लॉयर्स हों, जजेस हों, वो किसी भी लेवल के जजेस हों, उनको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ सकती है, क्योंकि उनके लिए दबाव भी आ सकता है, उनके लिए जो है थोड़ी सी मुश्किल चीज़ भी हो सकती है। और इसके अलावा एग्जेक्टिव जो हैं, जो मुल्कों के फ़ैसले करने वाले हैं, जो एग्जेक्टिव हैं, उनको भी एहतियात करनी है। इसके साथ साथ पाइसेस के लिए ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें, जैसे मैंने अर्ज़ किया, बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, और ओवरऑल इनके लिए मईशत के हवालों से अल्लाह की नेमतें भी इनको मिल रही हैं और करम नवाजी भी मिल रही है। सिर्फ इनको अपने आप को फोकस करना है, सिर्फ इनको अपनी सोच मस्बत रखनी है, और अपने आप को जो है वो जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग करना है। लकी नंबर की अगर हम बात कर लें पाइसेस के लिए, तो लकी नंबर 7 बनेगा। 7 क्रिएटिविटी का नंबर है। क्रिएटिविटी का नंबर जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। इनके आइडियाज़, इनकी चीज़ें, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इनकी एस्थेटिक्स, इनके कलर से रिलेटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड बिजनेस ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। उसकी हमने तफसील बयान कर दी है। अगर हम इनकी जो है वो रोमांस की बात कर लें, तो वैसे तो पाइसेस जो है वो उनके अंदर नेचुरल जो है वो लस्ट हुआ करती है, और बार बार हम बात करते हैं कि ये चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त कंट्रोल जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मनफी असरात ज़्यादा हो रहे हैं, और ऐसी सूरत में रिलेशनशिप्स में वो बड़े एट द स्टेक हुआ करते हैं। ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा जो है वो कोई फ़िज़िकल रिलेशंस बनने के होते हैं। इसके अलावा कोई बदनामी होने के चांसेस होते हैं। ऐसी सूरत में जज्बातियत भी है, वो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो है वो कोई
कोई ऐसे बदनामी के मामला भी होने के चांसेस हैं, कोई कारोबारी मामला भी होने के चांसेस हैं। बाकी तो कोई मसला नहीं। हाँ, अगर हम सिर्फ इनके रोमांस की बात कर लें तो रोमांस में मल्टीपल रिलेशन, शॉर्ट टर्म रिलेशन, अननेचुरल रिलेशन, सेम जेंडर रिलेशंस वगैरह के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ रही हैं, ख़ास तौर पे मेल्स में। फीमेल्स में भी इसका दबाव आएगा, लेकिन मेल्स में बहुत ही ज़्यादा आएगा। इसके अलावा जो है वो शादियों के लिए बहरहाल ये वक्त बहुत अच्छा है, और अरेंज मैरिजेस बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो गई हैं पाइसेस में। लव मैरिजेस में भी कामयाबी का तनासुब काफ़ी बेहतर है, रिश्ते तय करने के लिए भी अच्छा वक्त है। लेकिन इसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो थोड़ी सी एहतियात कर लीजिएगा। दूसरी शादियों का रुझान ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में, यानी जिनकी शादियों को अभी 3-4 साल भी नहीं हुए, उनमें भी दूसरी शादियों का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसी सूरत में फैमिली अफेयर डिस्टर्ब हो सकते हैं, थोड़ा सा तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लें। अगर हम इनके सदक़े की बात कर लें तो सदका इनके लिए बनेगा ब्लू क्लोथ, यानी नीला कपड़ा। और नीले में भी लाइट ब्लू, स्काई ब्लू या टर्कोइज कलर का कोई कपड़ा है, वो चादर, रुमाल, दुपट्टा, कोई शर्ट, कोई ट्राउज़र, कुछ भी, टी शर्ट वगैरह कुछ भी ले दें। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। हेल्थ इनको अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी। इनके अंदर जो कमियां वगैरह थी, कोई वाइटामिन वगैरह या कैल्शियम वगैरह, वो नेचुरली पूरी हो रही होंगी। इसके अलावा इनको हम बार बार बात करते थे कि इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्टरी सिस्टम डिसऑर्डर्स, रिप्रोडक्टरी सिस्टम सेंसिटिविटी या कोई इन्फेक्टिव डिजीज़ वगैरह जिनका ताल्लुक रिप्रोडक्टरी सिस्टम से, वो जो है वो इनके लिए थोड़ा सा रहता था, वो अब इस हफ्ते में कम हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, यानी बहुत ज़्यादा मोटापा या कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, डायबिटीज़ के जो लोग हैं उनको भी अपनी बीमारियों में रिलीफ नज़र आएगा। किडनीज़, ब्लैडर, लीवर से रिलेटेड जितने लोग हैं उनको भी अपनी बीमारियों में, अपनी चीज़ों में बेहतरी नज़र आएगी। हालात इनके जो हैं वो अब काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें इनकी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। चीज़ें इनकी अब जो है वो हेल्थ के हवालों से बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं। हेल्थ इनकी काफ़ी बेहतर हो रही है। सिर्फ अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दें, अपनी वॉक शॉक के ऊपर ध्यान दें, अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक करने की कोशिश करें। बस इतना ही मसला है, इससे ज़्यादा कोई इनके लिए हेल्थ के हवालों से कोई बड़ा इशू नहीं होगा। हेल्थ इनके लिए बहुत अच्छी रहने के चांसेस हैं। लकी डे इनके लिए बनेगा बुध ख़ास तौर पे पाइसेस को बहुत रास आता है। बुध इनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा लकी भी होता है। बुध इनके लिए रूहानियत के लिए भी बेहतर होता है। बुध इनके लिए बिज़नेस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड फ़ैसले करने के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अगर ये सबसे ज़्यादा बुध वाले दिन दरूद पाक की तिलावत करते हैं, दरूद पाक बहुत ही हवालों से इनके लिए बहुत बेहतर है। दरूद पाक की तिलावत करते हैं तो चीज़ें इनके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत होती जाएंगी। और ख़ास तौर पे अगर ये जो है वो बुध वाले दिन सूरह मोहम्मद और सूरह अल फतह, यानी कुरान पाक की 47 और 48 जो है वो सूरह हैं, ये दोनों सूरतों की तिलावत कर लेते हैं, यानी सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूरह फतह, इन दोनों को जो है वो एक दफ़ा भी तिलावत कर लेते हैं तो इनको फ़ील होगा कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चाम आ गया है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पार्क आ गया है। और ये जो ग्रहण के असरात हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर दबाव आया हुआ है, जिनकी वजह से सोचें नेगेटिव हो रही हैं, वो इनको बड़ी तेज़ी से छटती हुई महसूस होंगी। ऐसे महसूस होगा कि नया सूरज, नया दिन निकल रहा है और एक नया कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हो रहा है। इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सफ़र की बात कर लें। सफ़र इनके लिए बहुत हवालों से बहुत बेहतर होने के चांसेस हैं। ख़ास तौर पे अगर ये सफ़र करते हैं बिज़नेस या नौकरी के लिए, या ये हुनरमंद हैं, अपने हुनर की प्रमोशन के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करते हैं, कामयाब हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये वक्त पार्शली कामयाब है, कोई बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी तो नहीं है। लेयर ट्रिप्स के लिए भी वक्त कोई बहुत अच्छा नहीं है। रिलीजियस ट्रैवल्स के लिए भी ये वक्त कोई बहुत ज़्यादा साजगार नहीं है। अगर आप कोई उम्रे पे, ज़ियारत पे जाना चाहते हैं तो कोई ना कोई जो है इनको रुकावट होगी, कोई ना कोई इनकी चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी वजह से इनकी चीज़ें रुकें। इनके लिए थोड़ा सा जो है वो इनको एहतियात करनी पड़ेगी, लेयर ट्रिप्स में भी और वैसे बाकी ट्रिप्स में भी। लेयर ट्रिप्स में अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं
या अपने दोस्तों के साथ, और लीगल रिलेशंस के साथ आप जो है वो किसी ऐसे रिलेशन के साथ, क्योंकि इनके साथ इलीगल रिलेशंस भी होते हैं, तो किसी लीगल रिलेशन के साथ अगर आप सैर व सियाहत पे जाते हैं, ये ट्रिप प्लान करते हैं तो बहुत अच्छा है। और रिलीजियस ट्रैवल की मैंने बात की थी, तो उसमें अगर रूहानी मुकाम पे जाते हैं, रूहानी शख्सियत पे जाते हैं, तो इनको जो है वो असबाब के मुहैया होने में भी थोड़ा सा कोई मसला हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इनके लिए जो है फौरी असबाब भी मुहैया हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो चीज़ें मैंने पहले अर्ज़ किया कि एहतियात करने की ज़रूरत है, वो थोड़ा सा उसमें एहतियात कर लें कि अगर कोई प्लानिंग करते हैं तो बड़ा प्रिसाइज होकर प्लान करें। किसी रूहानी मकाम, रूहानी शख्सियत पे जाते हैं वो भी ठीक है, इमिग्रेशन के लिए जाते हैं तो भी अच्छा टाइम है, स्टडी के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो भी बहुत ही अच्छा टाइम है। लकी कलर इनके लिए इस हफ्ते में ग्रीन के सारे ही शेड्स, ग्रीन के कोई भी शेड्स जो हैं वो इनके लिए रास होंगे। ग्रीन जो है उसको अपने पहनावे में शामिल करें, ग्रीन को अपनी जो है वो अपनी जो है वो उसको रूटीन में रखें इस हफ्ते में ख़ास तौर पे। इंशाल्लाह ताला आपको एक सूदनेस भी होगी, एक रूहानियत का इम्पैक्ट भी आपके लिए होगा और चीज़ें आपकी बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए तो वक्त बहुत ही अच्छा आ गया, तकरीबन तमाम डिसिप्लिन के लिए स्टूडेंट्स अच्छे हैं। हाँ, तो थोड़ा बहुत ये हो सकता है सिर्फ कि कोई उकताहट हो जाए, अपनी पढ़ाई से ज़रा दिल थोड़ा सा हट जाए, या कोई ऐसा हो कि कोई मोहब्बत के मामलात में कॉलेज के जो है पढ़ाई डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो कंजक्शंस कह रही हैं उसके मुताबिक कि आप अभी अपने लिए फिर 1-2 दिन निकाल लें, अपनी चीज़ों को, अपनी जो फ्रस्ट्रेशंस, जो चीज़ें सोचे हैं उनको ज़रा दिमाग से उठाएं, अपने आप से बात करें, फोकस हो और फिर दोबारा स्टडीज़ की तरफ आ जाएं। कामयाबी तो आपके नसीबे में है, कामयाबी ने आपके कदम चूमने ही चूमने। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक़ जो है वो कॉमर्स से है, स्टैटिस्टिक्स से है, मैथमेटिक्स से है, वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक़ फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री से है, या ख़ास तौर पे बायोकेमिस्ट्री के जो लोग हैं वो जो है वो इसके ऊपर ख़ास तौर पे जो है वो ध्यान दें अपनी स्टडीज़ के ऊपर, क्योंकि उनके लिए कामयाबी का ताल्लुक़ जो है वो कामयाबी का तनासुब बहुत ज़्यादा और बड़ा बेहतर हो गया है। इसके अलावा वो सारे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक़ जो है वो डिस्टेंस स्टडी से है, उनके लिए भी बड़ा अच्छा वक्त आ गया। FCPS, FRCS, GR, TOEFL, GAT, GRE, IELTS इस किस्म के, या इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ के पेपर देते हैं, जो है PCS है जो है, या FC जो है फेडरल सर्विसेज कमीशन का इम्तिहान है, या प्रोविंशियल सर्विसेज कमीशन का इम्तिहान है, वो देते हैं, उनके लिए भी कामयाबी के तनासुब में स्टडीज़ के हवाले से बहरहाल ये वक्त काफ़ी हद तक बहुत बेहतर है। टिप ऑफ द वीक की अगर हम बात कर लें तो ये टिप ऑफ द वीक भी पिछले वीक्स की तरह वही अभी भी चल रही है कि मोहब्बत के मामलात में एहतियात बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत के मामलात आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी साख को, आपकी जो है इज़्ज़त को, वक़ार को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, सो बड़ी एहतियात करें। इंशाअल्लाह ताला चीज़ें आपके हक़ में जो है वो बेहतर ही रहेंगी, मजहबी मामलात भी बेहतर होंगे, और बस अपने आप को फोकस कर लें। ये सिर्फ अपने जो है वो रिलेशनशिप को, अपने जो है वो ताल्लुकात को, मोहब्बत के मामलात को अगर आप फोकस कर लें तो अल्लाह की करम नवाजी आपके ऊपर इतनी होगी कि आपको बाकी मामलात में परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हाउस वाइफ्स की अगर हम बात कर लें तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये वक्त थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि जज्बातियत भी है, मोहब्बत के मामलात भी ख़राब हैं। हस्बैंड और बच्चे अगर पाइसिस हैं तो फिर उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जो आपको डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि आप भी जज्बाती, वो भी जज्बाती, तो लड़ाई झगड़े से नाचाकी पैदा होगी। प्यार मोहब्बत से चीज़ों को हल कर लें, इंशाल्लाह ताला एमिकेबली सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज़ इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि 10 से 20% वो लोग हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शंस जो है वो एज़ इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उनके लिए आप जो है वो हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप हमें रब्ता कर लें, पर्सनल जायजे की तरफ जाना चाहें तो हम आपको पर्सनल जायजे की तरफ जो है वो पर्सनल जायजे के बारे में आगाह करेंगे, अगर इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे या कॉल के ज़रिए हमें अपना डाटा भेज दें। जो लोग इस चैनल के ऊपर अब तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचते रहें और हमारा और आपका रब्ता उस्तवार रहे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल, ये वीडियोज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं
तो फिर जो है वो इन वीडियोस को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, इस चैनल को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं अपने दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों के साथ, अपने सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट के साथ, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो है वो हमारी जो है वो मोटिवेशन भी हो सके, हम इनकरेज हो के और ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर सकें, और ये जो फ़ायदा आप तक पहुंच रहा है ये भी बाकी लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह को ज़िंदगी से सलामती दे, सदा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।